कक्षा 11 के बच्चे ध्यान दें। कल सदाचारोपदेश कंप्लीट नहीं हो पाया था संस्कृत परिचायिका का। आज आप देखें, कल आपने 4 श्लोक पढ़ लिए थे, 5वां श्लोक आप देखेंगे। देखिए, ये नास्तिका, नास्तिक का मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के वजूद को, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, अस्वीकार करते हैं, उन्हें नास्तिक कहा गया है। तो देखिए, ये जो नास्तिका परमात्मा में विश्वास न रखने वाले, ये जो नास्तिका परमात्मा में या ईश्वर में या प्रभु में या अल्लाह में, सब एक, ये जो नास्तिका परमात्मा में विश्वास न रखने वाले, निष्क्रिय, अकर्मण्य, निष्क्रिय का मतलब अकर्मण्य, ठीक है, कर्महीन, ठीक है। तो देखिए फिर से, ये जो नास्तिका परमात्मा में विश्वास न रखने वाले, निष्क्रिय, अकर्मण्य, गुरु शास्त्र उल्लंघन, गुरु के शास्त्र का उल्लंघन करने वाले। देखिए आप, गुरु शास्त्र उल्लंघन, गुरु शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, ठीक, अधर्मज्ञा, अधर्मी, ठीक है, अधर्मज्ञा, अधर्मी, दुराचारा, दुराचारी होते हैं, या दुराचारा का मतलब बुरे आचरण वाले होते हैं। दुराचारा ते वे गतायुषः, अल्पायु को भवन्ति, प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर से देखिए आप, ये जो नास्तिका परमात्मा में विश्वास न रखने वाले, निष्क्रिय, अकर्मण्य, गुरु शास्त्र उल्लंघन, गुरु शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, अधर्मज्ञा, अधर्मी, च दुराचारा, और दुराचारी होते हैं, ते वे गतायुषः, अल्पायु को, भवन्ति, भवन्ति यहां होते हैं मत लिखिएगा, प्राप्त होते हैं, ते वे गतायुषः, अल्पायु को, कम उम्र को, भवन्ति, प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो च अनुचिंतेत। देखिए, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्मे ब्रह्म मुहूर्ते, मुहूर्त में, बुद्धेत, बुद्धेत का मतलब जागना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4 बजे, ध्यान रखिए आप। फिर से देखिए, ब्राह्मे ब्रह्म मुहूर्ते, मुहूर्त में, बुद्धेत, जागना चाहिए, च, और धर्मार्थो, नहीं, जागना चाहिए, धर्म च अर्थो, धर्म एवं अर्थ की अनुचिंतित, चिंता करनी चाहिए। फिर से आप देखें, आसान सा अर्थ है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्राह्मे का मतलब ब्रह्म, मुहूर्ते का मतलब मुहूर्त में, समय में, बुद्धेत, जागना चाहिए। और आगे है धर्मार्थो, धर्म च अर्थो, और अर्थ की अनुचिंतित, चिंता करनी चाहिए। आगे देखिए, आचम्य उत्थाय, उत्थाय आचम्य, उत्थाय उठकर, आचम्य आचमन करना चाहिए। और आगे देखिए, पूर्व संध्याम,
पूर्व संध्या हेतु कृतांजलि है, हाथ जोड़कर तिष्ठेत, बैठना चाहिए। फिर से देखें आप इसको, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बुद्धेत का मतलब जागना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। आगे है धर्म च अर्थो, धर्म और अर्थ की अचिंतित अनुचिंतित चिंता करनी चाहिए। नीचे उत्थाय, उठकर आचम्य, आचमन करना चाहिए। और पूर्वाम संध्याम, पूर्व संध्या के लिए कृतांजलि है, हाथ जोड़कर तिष्ठेत, बैठना चाहिए। क्लियर है? चलिए सातवां, अक्रोधेन। अक्रोधेन का मतलब अक्रोधन, सॉरी अक्रोधन, क्रोध न करने वाला। तो अक्रोधन, क्रोध नहीं करने वाला। ठीक, आगे है सत्यवादी, सत्य बोलने वाला। आगे है भूतानाम अविहिंसिक, भूतानाम प्राणियों, भूतानाम का मतलब प्राणियों की, अविहिंसक हिंसा न करने वाला। भूतानाम अविहिंसक, प्राणियों की हिंसा न करने वाला। अनुसूय, दूसरे के गुणों में दोष न निकालने वाला। अनुसूय का मतलब क्या होता है? दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला। आगे है अजिहा, कुटिलता से रहित। अजिहा का मतलब क्या होता है? कुटिलता से रहित व्यक्ति। जोड़ दो अपने आप से वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। अजिहा, कुटिलता से रहित व्यक्ति, शतम वर्षाणी, शतम 100 वर्षों तक, शतम 100 वर्षाणी, वर्षों तक जीवत, जीता। फिर पुनः देखें आप, अक्रोधेन, अक्रोधन, क्रोध नहीं करने वाला। सत्यवादी, सदा सत्य बोलने वाला, या सीधे ऐसे लिखिए सत्य बोलने वाला। भूतानाम, प्राणियों की अविहिंसक, हिंसा न करने वाला। अनुसूय, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला। अजिहा, कुटिलता से रहित व्यक्ति, शतम 100 वर्षाणी, वर्षों तक जीवत, जीता है। क्लियर है? चलिए आगे, अकीर्तिम विनयो हंति, ऐसे कर दीजिए, विनयो विनय, नम्रता। ठीक है? विनयो विनय, अकीर्तिम अपयश का, हंति नाश करता है। पुनः देखें, विनयो विनय, अकीर्तिम अपयश का, हंति नाश करता है। आगे है पराक्रमः, सॉरी, हां, पराक्रमः, पराक्रम, अनर्थम हंति, अनर्थम अनिष्ट का, हंत नाश करता है। पुनः देखें आप, विनयो अकीर्तिम हंति, विनय अपयश का नाश करता है। विनयो विनय, अकीर्तिम अपयश का, हंति नाश करता है, या विनय अपयश को नष्ट करता है। ठीक है? आगे है पराक्रमः अनर्थम हंति, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है। पराक्रमः, पराक्रम, अनर्थम, अनर्थ को, हंति नष्ट करता है। ठीक, आगे चलिए, नित्यम क्षमा, नित्यम का मतलब सदा, सदैव, शाश्वत। ठीक है? नित्यम क्षमा, सदैव क्षमा करना। हंति क्रोधम, क्रोधम हंति, क्रोध का नाश करता है। आप जितने ही
क्षमाशील होते जाते हैं, आपका क्रोध समाप्त होता चला जाता है। वही कहा गया है कि नित्यम क्षमा, सदैव क्षमा करना क्रोधम हंति, क्रोध का नाश करता है। और आचारो, आचरण, सदाचार, आचारो सदाचार अलक्षणम हंति, अलक्षण का मतलब, अलक्षणम का मतलब दुर्गुणों का हंति, नाश करती। फिर से देखें आप, नित्यम क्षमा, सदैव क्षमा करना क्रोधम हंति, क्रोध का नाश करता है। आचारो सदाचार, आचार सदाचार, अलक्षणम दुर्गुणों को हंति, नष्ट कर देता है। ठीक है, या नष्ट करता है। अगला देखिए 9वां, अभिवादनशीलस्य। अभिवादनशीलस्य का मतलब अभिवादन करने की आदत वाले। अभिवादन, नमस्ते, प्रणाम, सम्मान, हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू स्पीक, ये जिसे पता हो। ठीक है, तो देखिए अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने की आदत वाले। नित्यम सदा वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविनः का मतलब, वृद्ध का मतलब वृद्धों की, सेविनः का मतलब सेवा करने वाले। तो देखिए अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने की आदत वाले, स्वभाव वाले। नित्यम सदा वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले की। चत्वारि, चत्वारि का मतलब अभी बता रहा हूं अर्थ, चत्वारि का मतलब चारों, तस्य उसके, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयु विद्या यशो बलम। अब देखिए आप फिर से देख लीजिए, अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने की आदत वाले, अभिवादन करने के स्वभाव वाले। नित्यम, नित्य, सदैव, सदा, सदा, वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले की। आयु, आयु, विद्या, विद्या, यशो, यश, बलम, बल, तस्य उसके, चत्वारि चारों, वर्धन्ते बढ़ते। फिर से इसको लास्ट लाइन देख लीजिए, आयु, आयु, विद्या, विद्या, यशो, यश, कीर्ति, बलम, बल, तस्य उसके, चत्वारि चारों, वर्धन्ते बढ़ते हैं। चार कौन कौन है? देखिए दिया हुआ है, आयु, विद्या, यश, बल। जो इस तरह का व्यक्तित्व लेकर पैदा हुआ है उसके ये चारों गुण, यश, विद्या, आयु, बल, ये चारों चीजें उसकी नित्य प्रति बढ़ती चली जाती। ठीक है, आगे चलिए 10वां, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम चरित्र की, यत्नेन यत्न पूर्वक, अच्छी तरह से, भली भांति। तो देखिए वृत्तम आचरण की, यत्नेन यत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। और आगे है, ये पहला शब्द है वृत्त, जिसका मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर। ठीक है, और दूसरा है वित्त, वित्त का मतलब होता है धन। फिर से देखें, वृत्तम चरित्र की, यत्नेन यत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। आगे है वित्तम धन, आयाति आता है, चयाति और चला जाता है। आयाति का मतलब आना और याति का मतलब जाना। ठीक है, पुनः देखें, ये कई बार आया है। वृत्तम आचरण की, यत्नेन यत्न पूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन, आयाति आता है, च और याति
चला जाता है। अब आप आगे देखें, अक्षीणो वित्ततः, क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः। देखिए, वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। पहले अर्थ जान लीजिए। अक्षीण का मतलब वित्ततः क्षीणो, यहां से देखिए आप, वित्ततः क्षीणो अक्षीणो, धन से हीन, वित्ततः धन से, क्षीणो हीन, अक्षीणो दीन नहीं होता, क्षीण नहीं होता। धन से कोई व्यक्ति अगर हीन है या क्षीण है तो धन से क्षीण व्यक्ति क्षीण नहीं होता। धन तो आज नहीं है, कल होगा, कल होगा, परसों चला जाएगा, ये तो उसका आना जाना लगा रहेगा। अंग्रेजी में कहा गया है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। वही चीज यहां संस्कृत में है। फिर से देखें आप, वित्ततः क्षीणो, धन से हीन, अक्षीणो दीन नहीं होता। और आगे है, वृत्तस्तु हतो हतः, हतो हतः का मतलब मृतक के समान, मरे हुए के समान। वृत्तस्तु हतो हतः, परंतु चरित्र से हीन व्यक्ति हतो हतः, मृतक के समान होता है। फिर से देख लें इसको, फिर से मैं बता रहा हूं, वृत्तम चरित्र की यत्नेन, यत्न पूर्वक संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन, आयाति आता है, चयाति और चला जाता है। आगे देखिए, वित्ततः क्षीणो, धन से हीन, अक्षीणो दीन नहीं होता। और अंतिम देखिए, वृत्तस्तु चरित्र से हीन व्यक्ति हतो हतः, मृतक के समान होता है। ठीक है, चलिए आगे। 11वां, सत्येन धर्मो रक्षते, सत्येन सत्य से धर्मो, धर्म की रक्षते, रक्षा की जाती है। सत्येन सत्य से धर्मो, धर्म की रक्षेत, रक्षते रक्षा की जाती है। और विद्या योगेन रक्षते, योगेन विद्या रक्षते, योग से विद्या, विद्या की रक्षते रक्षा की जाती है। मृजया, मृजया का मतलब स्वच्छता से रूपम रक्षते, रूप की रक्षा की जाती है। आप तभी सुंदर लगेंगे जब आप साफ सुथरे होंगे। कीचड़ पोते चले आएंगे तो आप समझ सकते हैं कैसे लगेंगे। मैला कुचैला कपड़ा पहन के चले आएंगे, आप कितने भी सुंदर हों, सुंदर नहीं लगेंगे। आप कम सुंदर हों, कोई बात नहीं, आपके कपड़े, आपके शरीर की सफाई अच्छी है तो आप अच्छे लगेंगे। ठीक है, देखिए आप फिर से देखें, सत्येन धर्मो रक्षते, सत्येन सत्य से धर्मो, धर्म की रक्षते रक्षा की जाती है। योगेन योग से विद्या, विद्या की रक्षते रक्षा की जाती है। और मृजया स्वच्छता से रूपम रक्षते, रूप की रक्षा की जाती है या रूप की रक्षा होती है। और वृत्तेन सच्चे चरित्र से, सच्चरित्रता से कुलम, कुल की रक्षते रक्षा की जाती है। आ सकता है बहुत ही अच्छा। आइए फिर से देखें, सत्येन सत्य से धर्मो, धर्म की रक्षते रक्षा की जाती है। योगेन योग से, अभ्यास से, विद्या, विद्या की रक्षते रक्षा की जाती है। मृजया स्वच्छता से रूपम रक्षते, रूप की रक्षा की जाती है। और वृत्तेन सच्चरित्रता से, अच्छे चरित्र से, कुलम, कुल की रक्षते रक्षा की जाती है। ठीक है, आगे चलिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, श्रूयताम सुनो। देखिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, श्रूयताम सुनो।
आगे श्रुत्वा च, नहीं चाप्य अवधारिताम है ना, चाप्य में च धन अपि छिपा हुआ है। च का मतलब और, अपि का मतलब भी, अवधारिताम का मतलब धारण करना, ठीक है, मानना उसको। ठीक, फिर से देखिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार श्रूयताम सुनो, च और श्रुत्वा सुनकर, अवधारिताम धारण भी करो, उसको अंगीकार करो, खुद में समाहित करो, वैसा करो। फिर से देखें आप, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, श्रूयताम सुनो, च और श्रुत्वा सुनकर, अवधारिताम अपि सुनकर धारण भी करो। आगे आत्मनः स्वयं को प्रतिकूलानि, अनुचित लगने वाला व्यवहार। देखिए, आत्मनः प्रतिकूलानि, प्रतिकूल जो लगे आपको, गलत लगे, उल्टा लगे, अच्छा न लगे, प्रतिकूलानि का अर्थ होता है। तो देखिए, आत्मनः स्वयं को प्रतिकूलानि, अनुचित लगने वाला व्यवहार, परेशान दूसरों के लिए न मत समाचरित करो। फिर से देखें आप, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार, श्रूयताम सुनो, च और श्रुत्वा सुनकर, अवधारिताम अपि धारण भी करो। दूसरी लाइन देखिए आप, आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः का मतलब स्वयं को, प्रतिकूलानि प्रतिकूल लगने वाली बात या अनुचित लगने वाला व्यवहार, प्रतिकूलानि, आत्मनः स्वयं को प्रतिकूलानि, अनुचित लगने वाला व्यवहार, परेशान दूसरों के लिए न समाचरित मत करो। ये पाठ समाप्त हुआ, ठीक है, शेष नया लेसन कल। थैंक यू बेटा।